देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे सुरमे से आज भेंट करा रहा हूँ। आज हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खुद वो फॉर्म आज फिलअप किए हैं और यहाँ पे जमा भी किए हैं। क्या सबसे पहले अपना नाम से शुरुआत करें दर्शकों को थोड़ा। जी, मेरा नाम दिनेश साहू है और मैं बगोदर से हूँ। अपनी ओर से मैं आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को जोहार पेश करता हूँ। दादा, आज आपने फॉर्म फिलअप किया, जमा भी किया? जी, मैंने कल ही हमारे समर्थकों ने कहा कि नहीं आप फॉर्म लीजिए। हमने कहा नहीं, मैं अभी संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन बहुत ही प्रेशर के साथ उन लोगों ने फॉर्म खरीदा और जाकर के हमसे भरवाया। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए कार्यकर्ता की इच्छा का सम्मान करना। थोड़ा सा रोके आपको जी। आपने अभी बोला खरीदा, लेकिन बहुत कुछ सुन रहे हैं कि फोकट में भी मिल रहा है, लेकिन आप बोल रहे खरीदा। ये सूचना गलत है। जो एक राशि तय की गई है, हालांकि मैंने नहीं दिया, लेकिन हमारे जो साथियों ने, जो हमारे चाहने वालों ने, उन्होंने दिया है और दे करके फॉर्म लिए हैं। चलिए, एक चीज़ तो क्लियर हो गया, महासचिव हैं, खुद लेखा जोखा रखते हैं और लेखा जोखा रखने वाला अगर आदमी बोल रहे हैं कि 5100 रुपये लग रहा है तो कम नहीं लग रहा, सोच लीजिए। और जेल कैंप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भी 5100 लेके आ जाइए, लेकिन उसमें योग्यता कुछ होनी चाहिए, वो भी दिया हुआ है, पढ़ लें उसको, है ना दादा? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अच्छा, सवाल मेरा ये रहेगा कि आप खड़े हो रहे हैं विधायक बनने के लिए, का आप विधायक पहले से भी तो विधायक आपके क्षेत्र में है, वो का नहीं किए अभी तक, ये हमको बताइए पहले, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमको लगता है कि एक विधायक के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो हमारा मानव संसाधन है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उसका रोजगार सुनिश्चित हो, उसका जीविकोपार्जन सुनिश्चित हो। और बगोदर विधानसभा में खास करके देखिएगा तो जो सबसे बड़ी समस्या रही है कि वहाँ की जो मानव संसाधन है वह कहीं ना कहीं पलायन किया है, वह कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों और दूसरे राज्यों की ओर गया है, दूसरे देशों की ओर गया है। और ये बहुत बड़ी समस्या है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई प्रवासी मजदूर की मरने की समस्या आती है। इसका वजह मात्र ये है कि पिछले 30-35 सालों से जिस व्यक्ति और जिस परिवार का वहाँ पर शासन रहा है, उन्होंने उस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया है। यही वजह है कि आज अगर पलायन का दंश अगर सबसे अधिक पूरे झारखंड में कोई झेल रहा है तो वह बगोदर विधानसभा है। और हमको लगता है कि उस पीड़ा को अगर हम राहत दे सकेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। चलिए, आपने कहा कि प्लान का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आप जब वोट मांगने जाएंगे, गरीबों को घर तक पहुंचेंगे आप, तो सिर्फ प्लान का मुद्दा रहेगा या कुछ और मुद्दा है बरकट्ठा में? इसके बारे में। नहीं, बरकट्ठा नहीं, हमारा विधानसभा पहले बगोदर है। बगोदर। और जो मुद्दों की बात है वो बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ आप देखिएगा 1985 से एक कोनार डैम से निकला हुआ नहर है जो अभी तक निर्माणाधीन है। अभी तक वह उसका समझिए कि उसमें पानी का बहाव नहीं शुरू किया जा सका है। एक बार बाय मिस्टेक किया था तो पता चला कि नहर ही बह गया है। ये एक वानगी मात्र है एक समस्या का, ऐसे हजारों समस्याएं आपको मिलेगा। आज तक वहाँ का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरा है, स्वास्थ्य का वहाँ पर ट्रामा सेंटर खुल गया है लेकिन बहुत ही बदहाल स्थिति में है। जो लोगों का पोस्टमार्टम होता है उसमें जो परेशानी आती है, आप देखिएगा खुल तो गया है पोस्टमार्टम हाउस, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह से वो मुकम्मल सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र में। तो हम कहेंगे कि बहुत सारी मतलब परेशानियाँ हैं। आप ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, परेशानी ही परेशानी है और जनता त्रस्त है। यही वजह है कि लोग जेबी केसेस की ओर देख रहा है और लोग वहाँ बदलाव चाह रहा है। एक चीज़ जानना चाहेंगे भैया, ये तो आप अपने क्षेत्र की बात की, लेकिन एक क्षेत्र और भी है जो भी लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोट लाने वाला जगह था, वो हमारा चतरा था। चतरा में आपने एक ऐसा कैंडिडेट भेजा जो अपनी जमानत भी बचा, शायद थोड़ा मोड़ा वोट ले आया, उससे ज़्यादा तो एक ऐसा निर्दलीय पार्टी वोट ले आया जिसको लोग अच्छी तरह से जानते नहीं थे, तो आपको वहाँ का प्रभारी भी बनाया गया था। तो विधानसभा चुनाव में इस बार क्या वहाँ के लिए सोचें? सिर्फ अपने चुनाव के बारे में सोच रहे हैं कि चतरा के बारे में भी आप कुछ सोच रहे हैं? तो निश्चित तौर पर जो गलतियाँ हमसे हुई है हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और जो वहाँ पर कमी बेसी रहा है हम लोग उसको वहाँ के कार्यकर्ता के साथ बैठ करके उस पर चिंतन मंथन शुरू कर दिया। अभी से नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद ही हम लोगों ने उस पर शुरू कर दिया है। और आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद वहाँ पुनः जिला कमेटी का विस्तार किया गया और नए लोगों को भी जिम्मेवारी दी गई और पुराने लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके वहाँ काम शुरू है और हमारा संगठन बहुत बेहतर परफॉर्म करने जा रहा है। वहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र है हमारी जानकारी में और दोनों विधानसभा में हमारी मजबूत दावेदारी रहेगी। सिमरिया और चतरा दो विधानसभा वहाँ पे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से जेल कैंप पूरे झारखंड में पॉपुलर हो चुका है, हर लोग उनसे पहचानने लगे हैं, लेकिन हम अभी भी बता सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ का वासी भी हूँ, जेल कैंप अभी भी वहाँ कोई प्रभाव ऐसा पूरी तरह से डाल नहीं पाया। इसका वजह क्या रहा है? ये हो सकता है कि आपके मीडिया के कैमरा के सामने लोग बोलने से कतराते हों, लेकिन मैं भी पूरा चतरा घुमा हूँ और जिस तरह से लोगों में परिवर्तन की बयार है, हमको लगता है कि लोग जेबी केसेस को बड़ी उम्मीद की ओर से देख रहे हैं और निश्चित तौर पर वहाँ
एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इस चुनाव में। आप देखेंगे जिस तरह की सभाओं में भीड़ टाइगर जयराम महतो का चतरा में हुआ है, हमको नहीं लगता है कि किसी दूसरे पार्टी के नेता का, अगर कुछ एक आध राष्ट्रीय नेताओं को छोड़ दें अपवाद में, तो शायद जयराम महतो की सभा से ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, 2 सीटें हैं, सिमरिया और चतरा, क्या लगता है इन दोनों सीटों पर एक भी सीट जीत रहे हैं? हम तो दोनों सीटों पर दावा कर रहे हैं, हमारा पूरा भरोसा है। जिस तरह से कार्यकर्ता का ऊर्जा और उत्साह और विश्वास है, हमको लगता है कि दोनों सीटों पर हम मजबूत दावेदारी के साथ जीत की ओर अग्रसर हैं। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और चाहूँगा कि इस बार जेएल कैंप बहुत अच्छी तरह से इस विधानसभा चुनाव को लड़े और कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूँ कि झारखंड में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिले। अब जेएल कैंप किस तरह से प्रभाव डालता है ये देखने की बात होगी। आने वाला विधानसभा चुनाव में अब कुछ देरी नहीं है, साल के अंत तक होना है, तो ये भी पता चल जाएगा। हमारे सिमरिया से उगन दा भी आ रहे हैं, देखना ये होगा कि उनकी दावेदारी कहाँ तक पेश होती है। सिमरिया से हमारे कुलदीप दा भी आ रहे हैं, उनका फॉरम में भी बाकी, उनसे भी मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ, धन्यवाद।